आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। 2 रोज़ पहले हमने मालेगांव कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफिस हम लोग गए थे, मगर वहाँ जाने के बाद हमारी मुलाकात कमिश्नर साहब से नहीं हुई थी। कोई प्रोग्राम में वो गए हुए थे या कोई मीटिंग में थे, ये मोबाइल पे बात हुई थी। तो हमारे मारूफ सोशल वर्कर आरिफ खान साहब, पापा लैड वाला सलीम भाई, मौलाना आबिद और गुरु भाई वाले थे, वार्ड के लोग हम लोग गए थे। और वहाँ पे हमने एक मेमोरेंडम दिया था वार्ड नंबर 20 को लेकर, और मालेगांव प्रभात नंबर 4 में जितने भी वार्ड आते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई, गटरे चौकअप, नल जब भी आता है तो पानी जो है तो रोड पर आ जाता है, ऐसा हमने हमारे निवेदन में लिख के दिए थे। तो हमारी वहाँ पर सुनवाई हुई। इकबाल साहब को फ़ोन लगाए थे हमने। इकबाल साहब को ये भी बोले कि यार बहुत सी जगह जो है तो आपको वहाँ जीसीबी भिजाना पड़ेगा। निज़ामिया मस्जिद के पास जो कचरा फंसा हुआ है पाइप के अंदर, वहाँ जीसीबी के बगैर काम नहीं हुआ। तो इकबाल साहब ने मेरे को भरोसा दिलाए कि बोले मैं जीसीबी से वो काम करा दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 20 में जो है तो बहुत सारे इलाके में मास्टर नगर, इस्लामिया कॉलोनी, दातार नगर, ऐसे वार्ड के अंदर जो है तो सफाई हुई। क्योंकि अभी 2 रोज़ के बाद जो है तो हमारा बकरीद का त्यौहार है, और बकरीद के त्यौहार के ऊपर जो है तो जो काम करने वाले कर्मचारी छुट्टी रहती है। तो हमने ख़ास करके उनसे यही बोले थे कि आपके आगे जो है तो छुट्टी रहेंगे, जिस तरीके से गटरे और कचरा आप साफ़ कर रहे हैं वैसे उड़ा आज के दिन उड़ा भी लेना। तो हमारी बात उन्होंने सुने। आज गटर भी साफ़ किया और आज कचरा भी प्रभात 4 के जो अधिकारी हमारे मुकादम है, क्या नाम है तुम्हारा? बंटी मुकादम, और जो प्रभात नंबर 4 के कर्मचारी ठेकेदार हमारी बात सुने। उन्होंने ट्रैक्टर भी भिजाए और ट्रैक्टर में कचरा भी उठा के ले गए। जब भी वार्ड में या महल्ले में कोई अगर पद अधिकारी काम करता है या प्रभात के लोग अगर काम करते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने के ऊपर वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे को वार्ड में अगर तकलीफ़ है, वो लोग का भी यही बोलना है, अगर वार्ड के अंदर आपको कोई तकलीफ़ है, जैसे कोई खंभा अगर करंट मारता है, कहीं वायर टूटती है, तो तुम हमारे को बताओ, क्योंकि कोई कर्मचारी, कोई ऑफिसर आपके वार्ड में आके देखेगा नहीं। तो ये हमारा भी फ़र्ज बनता, हमारा भी काम बनता। और मैं वार्ड के लोगों से इतना ही बोलूँगा कि जो हम लोगों ने अतिक्रमण गटर के ऊपर करके रखे, तो इसका नुकसान हमारे को ही है। अभी मैं वार्ड नंबर 20 रहमताबाद, दातार नगर, इस्लामिया कॉलोनी, मास्टर नगर, यहाँ पे पूरा जो है तो सफाई कराया जाकर यहाँ के जो काम करने वाले थे, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम सब में बड़ी ये आ रही थी। लोगों ने गटरों के ऊपर जो है तो आगे ढापे बना के रखे, पर्चियाँ रखे। तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो भाई लोग आते गटर साफ़ करने के लिए, उनको अगर आसानी रहेगी ना तो हमारे महल्ले में ये लोग रोज़ आएंगे। अब जो 1 घंटे का काम है, अगर वो 4 घंटे में होगा तो कैसे रोज़ आएंगे बताओ आप? तो कहीं ना कहीं सब में बड़ी लापरवाही हमारी है कि हम लोग गटरों को जो है तो मुकला चुकला छोड़े नहीं, हमने उसको छेक के रखे, जिसकी वजह से हमारे को परेशानी उठाना पड़ती। गटर का ऐसा मामला है, गटर में से पानी बहते रहना है। आज जो टाइफाइड, निमोनिया और अलग अलग तरह की जो बच्चों को बीमारी हो रही है, उसकी वजह यही है कि हमारे महल्ले की गटरें जो है तो चौकअप हो गई, जिसकी वजह से पानी नहीं बहता। और पानी नहीं बहने की वजह से ऐसी बीमारियाँ हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को ये बीमारी हो रही है। तो मैं वार्ड के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे को गटर जो है तो मुखली रखना चाहिए, ताकि जो साफ़ करने वाले हैं उनको आसानी हो। क्या खालिद भैया, वार्ड नंबर 20 में जो तुम काम करा रहे, साफ़ सफाई और बाकी दीगर काम आप यहाँ पर करवा रहे, क्या आप यहाँ इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? आरिफ भाई, सियासत में सर की नहीं आती। हाँ, हर सियासी आदमी के पीछे जो है ना आवाम की ताकत रहती है। अभी मेरा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, मगर मेरे वार्ड के बुज़ुर्ग और मेरे वार्ड के नौजवान अगर वो लोग बोलेंगे कि यार खालिद भाई आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, मैं यहाँ की आवाम के बोलने के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं खुद मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा कि इलेक्शन लड़ना है। मैंने अभी यहाँ खालिद भाई देखा कि आप जब काम करा रहे थे, कुछ माँ बहनें बोल रही थी कि हमको हमारे बच्चे को ही खड़े करना है खालिद इसके को, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पूरे मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन और पब्लिक समाचार न्यूज़ चैनल की ओर से, चाहे कोई भी मामले रहे, पूरे मालेगांव शहर में हम लोग काम करते हैं। अगर ये लोग की चाहत है तो अभी इलेक्शन को तो टाइम है, क्योंकि इलेक्शन आए तक लोगों के क्या माइंड रहते क्या नहीं रहते मैं नहीं बता सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अगर वार्ड नंबर 20 की जो आवाम है उनका मेरे साथ में अगर साथ रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर वार्ड नंबर 20 से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो अल्लाह ने चाहा तो मैं भुरू भाई को लड़ाऊंगा, क्योंकि मेरी चाहत है कि एक वार्ड का जो है तो मेरे महल्ले का एक कारपोरेटर होना। उसकी वजह ये है, अगर आधी रात को भी अगर हमारे को वो मेंबर से अगर काम रहेगा तो हम उसके घर पे आके उसको उठा सकते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे महल्ले से
दूसरे वार्ड के लोगों को चुन के ला के देते, जबकि उनके वार्ड में उनकी इज्जत नहीं रहती। उनके वार्ड के लोग उनको चुन के नहीं देते, मगर हम हमारे वार्ड से उनको इज्जत देते। इतनी इज्जत देने के बाद भी वो कभी हमारे वार्ड में झांकने के लिए नहीं आते। यहाँ का मेंबर इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी जन्नत नसीब करे, मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा। मैं बता देता हूँ कि जब उसका इंतकाल हुआ तो महल्ले में जब उसका यहाँ पुकारा हुआ तो लोगों को मालूम पड़ा कि यार ये मेंबर था। तो मैं मालेगांव के तमामी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर जागरूकता लेकर आओ, अपने अंदर होशियारी लेकर आओ। ये पैसे की गंदी सियासत जो है ना बंद कर दो और अच्छे लोगों को मौका दो। अच्छे जो सोशल वर्कर, अच्छे जो काम करने वाले, अच्छे जो समाजी लोग हैं उनको मौका दो, ताकि हमारा शहर का विकास हो, हमारे महल्ले का विकास हो, हमारा महल्ला सुधरे। हम लोग क्या करते, बाहर के लोगों को लाते, चून कर देते और हमारे को कोई मौका नहीं रहता बोलने को। आज अगर वार्ड का कोई मसला है ना तो वार्ड से कोई आदमी जो है ना कारपोरेशन जा नहीं सकता, तो महल्ले से क्या जाएगा। तो मेरी यही चाहत है, अगर आवाम ने यहाँ पर अगर मेरे को साथ दी वार्ड नंबर 20 में, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी तरीके से वार्ड नंबर 20 से इलेक्शन लड़ूंगा। और नहीं तो फिर आवाम अगर बोलेगी नहीं खालिद भाई तुम्हारे को नहीं, किसी और दूसरे को खड़े करना है, तो वार्ड नंबर 20 के आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे को मेंबर होना तो महल्ले का ही मेंबर होना। मैं ऐसा हमारे महल्ले के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह।